जय माता दी प्रिय भक्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह माता का स्वरूप शांति, वीरता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है, आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं से सुरक्षा करती है। भक्त के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है और यश की कृति और वैभव की प्राप्ति होती है। साधक का मन स्थिर और एकाग्र होता है, जिससे सफलता के मार्ग खुलते हैं। ऐसे सभी भक्त यदि माँ चंद्रघंटा को सच्चे दिल से याद करे, व्रत करे या कथा को सुने तो माँ चंद्रघंटा अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुने। वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ चंद्रघंटा की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा अवश्य लिखे। अब शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की यह दिव्य कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला। देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीश रतन पर जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से देवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ा। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसके बाद यह ऊर्जा दशों दिशाओं में जाकर व्याप्त हुई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा दिया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए भी शेर दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए, न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा। अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देख देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में धुंधवियां भी बज उठी और चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे माल्यराज की पुत्री, हे गिरिजा, विश्व को आनंदित करने वाली देवी,
नंदीगणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, धुरंधर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी प्रिय माँ, प्रेम से कदम्बों के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश को विदर्ण देने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उन 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सींग शत्रुओं की हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्र से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। रण में मंदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार से दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर की मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुभी से दूधमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, हिमालय की पुत्री, आपकी जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करके लाल हो जाते हैं, उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का सिंगार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली, उथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुकट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से
सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाले, भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीन लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से शोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुण से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता को से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवता और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं। और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उज कलश की तरह प्रतीत होती हैं। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। सशस्त्र दैत्यों के सशस्त्र हाथों से सशस्त्र युद्ध जीतने वाली, सशस्त्र हाथों से पूजित हो सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आपकी दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपकी पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मंगलमय का निवास हो, मैं आपके चरणों की शरण लेती हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लटा से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। प्रिय भक्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा।
अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ चंद्र घंटा जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।